नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। और मैनेजमेंट ट्रेनी मतलब ये होता है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती है आपकी पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी रहती है। और देखो क्या है, बाद में आप परमानेंट हो जाते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब नहीं है, सैलरी भी काफी अच्छी है, सारी फैसिलिटी है। और पोस्टिंग भी आपको सही मिल जाएगी, सही जगह ऑल ओवर इंडिया कहीं पे मिल सकती है। इनिशियल आपको पहली पोस्टिंग कहाँ मिलेगी वो मैं बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दूंगा, कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट भी बता दूंगा, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली लॉ करी हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो आप। और देखो इसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ डिप्लोमा भी कर लो। और तो उनको फायदा यह है कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इस फील्ड में, मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा नहीं कर रखा तो आप नहीं भर सकते फॉर्म, फॉर्म फिल कर सकते हो। बट उनको एक प्लस पॉइंट है। तो डिटेल में बात करते हैं, वैकेंसी कहाँ निकली है सबसे पहले बात कर लेते हैं। RFCL में निकली है वैकेंसी। ये फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है। 14/2/2024 का नोटिफिकेशन है ये। इसमें वैकेंसी बहुत सारी निकली है। टोटल 28 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन का है, मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, मैनेजमेंट ट्रेनी HR। तो लॉ 6 पॉइंट पढ़ो, एक वैकेंसी है। तो आप देखो अपने लॉ में इतनी ही वैकेंसी निकलती है तो मिस मत करना, फॉर्म फिल कर देना। और काफी अच्छी चीज है। देखो कंपटीशन तो होता है जब कम वैकेंसी होती है तो, बट ट्राई करते रहना चाहिए, सीखने को मिलता है। परमानेंट जॉब है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो ट्राई करते रहो। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। देखो ये पे के बारे में बता रखा है। बेसिक पे रहेगी 40,000 से लेकर 1,40,000। बेसिक पे ही रहने वाली है आपकी, 1,40,000 तक जा सकती है बेसिक पे। और उसके बाद अलाउंसेज अलाउंसेज सारी चीजें बता रखी है इन्होंने। इसमें हाउ मतलब HRA भी मिलेगा, अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो HRA मिलेगा। लीव, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अदर वेलफेयर स्कीम, सारी सुविधा है, सुख सुविधा आपको जो अलाउंसेज चाहिए होता है बेसिक पे के साथ। DA भी मिलेगा, सब कुछ बता रखा है। और आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा 1,20,000 का 3 साल के लिए। आजकल हर कोई भरवा रहा है बॉन्ड, क्योंकि आप फिर क्या ट्रेनिंग में पैसा लगता है डिपार्टमेंट का, फिर आप छोड़ के चल जाते हो तो उनका खर्चा कैसे निकलता है। तो एक तरीके से उनका वही हो जाता है तो लॉस, तो वो इसलिए बॉन्ड भरवाता है। अगर कोई छोड़ के जाए तो ट्रेनिंग में जो खर्चा हुआ है वो निकल जाए। आजकल तो जुडिशरी में भी लग रहे हैं बॉन्ड। और RJS में भी अभी बच्चे कुछ जैसे DJS में इनका सिलेक्शन हो गया, वो RJS छोड़ के गए तो उनसे उनकी सैलरी वापस ली है जो उनको दी गई थी। तो ऐसा कुछ हुआ है, तो आजकल छोड़ने पे पैसा लग रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखो, हर जगह बॉन्ड भरवाया जा रहा है आजकल, जुडिशरी में भरवाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। 6 पॉइंट पे आते हैं सीधे मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ में। देखो मिनिमम एज तो 18 है, मैक्सिमम एज है 25। और फॉर MBA पोस्ट ग्रेजुएट इज 29 है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मिनिमम 18 है। मैक्सिमम एज फॉर इंजीनियर ग्रेजुएट इन 25 लिखा हुआ है। और बाकी जो MBA PG कर रखी है उन्होंने, उनके लिए 29 है। और इसमें देखो लॉ की डिग्री लिखी हुई है। LLB हो चाहे 3 साल वाली हो, 5 साल वाली हो। प्रेफरेंस मैंने आपको बोला था ना, कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ। तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर किसी का कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ में है। और अगर LLM भी कर रखी हो आपने कॉर्पोरेट लॉ तो आपको एक प्लस पॉइंट है ही। और 3 साल वाली लॉ कर रखी हो चाहे 5 साल वाली कर रखी हो, फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। और 60% एग्रीगेट होनी चाहिए आपके कॉलेज में, जो आपने लॉ करी है उसमें। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 50% है और बाकी के लिए 60% है। इस चीज का ध्यान रखना। एप्लीकेशन फीस 700 रुपए है। और इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस 700 रुपए है। आपको अप्लाई क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये इसकी ब्लू हो रहा है ना, www.rfcl.co.in पे इसको अप्लाई करना है। लास्ट डेट है इसकी 14/3/2024। 14/2/2024 से चालू हो गया, 14/3/2024 लास्ट डेट है इसकी। और इसमें कुछ पढ़ने का है नहीं काम का। बाकी आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ये पूरा प्रोसेस लिख रखा है। आप बोलोगे सर इसमें सिलेबस क्या है, तो आप ऑनलाइन ही देखना जाके, इसमें सिलेबस मेंशन नहीं है, ये तो मैं आपको बता देता। अब सिलेबस मेंशन नहीं है तो इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हो, थोड़ा देखो जाके ऑनलाइन, इसकी साइट पे जाके देखो। अगर नहीं मिले तो इनको मेल करो, हेल्पलाइन नंबर होता है उनसे पूछो, तो आपको सिलेबस क्या है पता चल जाएगा। बाकी इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, वेटेज फाइनल सिलेक्शन का ऐसे रहेगा। इसमें
जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका 80% रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का 20% रहेगा, टोटल 100% रहेगा। मतलब जो टेस्ट होगा उसका 80% वेटेज है, बाकी 20% आपका इंटरव्यू का है। और मैं आपको कह रहा था ना पहली पोस्टिंग कहाँ रहेगी, इसमें नोएडा रहेगी। इसमें मेंशन है, देखो, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, एक पोस्ट है कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में रहेगी आपकी पहली पोस्टिंग। इसमें लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल इनिशियली बी पोस्टेड एज पर डिटेल बिलो। तो नोएडा रहेगी आपकी पहली पोस्टिंग, बाद में आपका हो सकता है ट्रांसफर करवा लो अपने स्टेट, होम स्टेट में, बाकी चलता रहता है। अब देखो इसकी मेन चीज देख लो, एक तो ऑफिशियल वेबसाइट जान लो, www.rfcl.co.in है। और ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 14/2/2024 से, लास्ट डेट है 14/3/2024, ठीक है। और एक वैकेंसी सोच के ये मत करना कि फॉर्म फिल ना करो, फॉर्म फिल कर देना, एक हो चाहे 2 10 हो, आपको तो जॉब हासिल करनी है। एक बच्चा तो सेलेक्ट होगा कोई ना कोई। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो अपनी सेटिंग चलती है, और मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, इसका परसों डाला था शायद, एक वैकेंसी थी उसमें भी, हाँ, नाबार्ड में निकली थी। तो बोलते हैं सर इसमें तो अपनी सेटिंग से ले लेंगे। यार वो डायरेक्ट है, उसमें कोई पेपर नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू है उसमें। आप अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो भर देना, नाबार्ड वो वीडियो देख लेना। आप तो अपना काम करो। एक ये गलत थिंकिंग है बहुत लोगों की आजकल कि सेटिंग से होता है, सेटिंग से होता है, इसलिए तो आप फॉर्म भी फिल मत करो। ऐसे तो छोड़ दो आप फॉर्म किसी का भी। यूपी में पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पेपर लीक होते थे। राजस्थान में पहले कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी की सरकार आ गई। यूपी में पहले से बीजेपी की सरकार है, अब किस पे ब्लेम डालोगे आप? पेपर तो लीक हो रहे हैं, बट अपनी मेहनत तो अपन को करनी है ना। तो इन चीजों को ध्यान मत दो, फोकस पढ़ाई पे करो। सेलेक्ट हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो। लॉ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं लॉ करियर के ऊपर, आप कैसे इनकम कर सकते हो। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो तो आपको कैसे इनकम करनी है, 100% आपकी इनकम हो जाएगी। चैनल पे जाके वीडियो देखो। अब बात करते हैं चैनल की। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो चाहे फ्रेशर वाली हो, ये एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें, ये बात ध्यान रखना। इस वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट भी बता दी मैंने आपको, सारी चीजें बता दी मैंने डिटेल में, जो ब्रीफ आपको समझ में आ जाए, नोटिफिकेशन पढ़ने की दिक्कत ना हो। फिर भी नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिससे आपको इजीली मिल जाए। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ लिंक डालना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। अगर मैंने कमेंट देख लिया होगा तो मैं उस पर लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कोई क्वेश्चन और लॉ से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो। हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी है तो भी चैनल से जुड़ जाओ। मैं सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, व्लॉग दिखाता हूँ, कोर्ट के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। सिविल जज का कोर्ट कैसा होता है, चैम्बर कैसा होता है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जेएलओ की सैलरी स्लिप के बारे में, आरजेएस की सैलरी स्लिप के बारे में, डीजे साहब की सैलरी स्लिप, ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगाइए, सारे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देखो। और लॉ वालों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इंडिया में। जो यूट्यूब चैनल है ना, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, उन्होंने भी नहीं बनाया ऐसे वीडियो। प्रैक्टिकल चीजें बता रखी है, तो उन वीडियो को भी एंजॉय करो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।